गांव के छोर पर एक पुराना टूटा फूटा घर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। सूरज ढलते ही उस घर के आसपास भी कोई भटकने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रवि, एक युवा और निडर लड़का, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों के सामने शर्त लगाई कि वह रात में उस घर में जाएगा और वहां पूरी रात रुकेगा। उसके दोस्त हैरान रह गए, लेकिन रवि अपने फैसले पर अडिग था। अमावस्या की रात थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। रवि एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर उस घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। घर का फाटक खुला था और अंदर से एक ठंडी, सन्नाटे भरी हवा बाहर आ रही थी। रवि ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। घर के अंदर घुसते ही उसे लगा जैसे तापमान अचानक कई डिग्री गिर गया हो। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे थे और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे में नजर दौड़ाई। एक पुराना पलंग था, जिस पर फटी हुई चादर पड़ी थी। कोने में एक टूटी हुई अलमारी थी। रवि ने सोचा कि वह सिर्फ अपनी कल्पनाओं से डर रहा है। वह पलंग पर बैठ गया और अपनी घड़ी देखी। रात के 10 बजे थे। उसने अपनी जेब से एक किताब निकाली और पढ़ने लगा, ताकि डर को भगा सके। कुछ देर बाद उसे ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धप 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 धप। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। उसने आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज और तेज होती गई। फिर उसे एक धीमी घिसी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बुढ़िया खांस रही हो। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च ऊपर उठाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। वह अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखी। उसने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर रवि की चीख निकल गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर एक कंकाल बैठा था, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कंकाल के हाथ में एक पुराना मुड़ा हुआ खंजर था, जिससे खून टपक रहा था। रवि पीछे हटा और भागने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा तेजी से बंद हो गया। उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। कंकाल धीरे धीरे कुर्सी से उठा और उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि की हिम्मत जवाब दे गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे कंकाल उसके बहुत करीब आ गया हो। उसे अपने गले पर एक ठंडी नुकीली चीज महसूस हुई। रवि ने सोचा कि उसका अंत आ गया है। तभी अचानक उसे एक तेज रोशनी महसूस हुई और कंकाल की भयानक हंसी हवा में गूंज उठी। रवि ने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह अपने बिस्तर पर पसीने से तरबतर पड़ा था। सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। उसने राहत की सांस ली। वह समझ गया था कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उस रात के बाद रवि ने कभी भी बुरी आत्माओं पर विश्वास न करने की गलती नहीं की। उस दिन से उसने उस पुराने घर के पास भी जाने की हिम्मत नहीं की। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप और कहानियां सुनना चाहेंगे?